Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, today we will start our new unit. That unit is unit number 10 that is called S block elements. So बच्चों आज हम S block elements की स्टडी करेंगे और S block elements के अंदर आपको बहुत अच्छे से पता है ये जो ब्लॉक है ये हमारा periodic table, that periodic table given by the Henry Moseley which is called modern periodic table and also called the long form of periodic table जो आपको दिख रही है यहाँ पे. तो ये जो टेबल है और इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट टू लाइन है that represent the first and second group in the periodic table, they are combinedly called S block. And the elements that are present in the S block are called S block elements. So मैं आपको एक पीरियोडिक टेबल का व्यू दिखाना था तो ये आपको व्यू दिख रहा होगा. तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल के व्यू के अंदर आपको जो पीरियोडिक टेबल मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसके अंदर ये फर्स्ट टू ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 ऑन द टॉप ऑफ ग्रुप नंबर 1 हाइड्रोजन एलिमेंट इज प्रेजेंट, यू नो दैट. ठीक है, तो ये जो दो ग्रुप हैं फर्स्ट एंड सेकेंड दे आर कंबाइनली कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स. तो ये हैं दो ग्रुप जिन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं और इन्हीं दो ग्रुप के बारे में हमने डिस्कशन करना है इन द कंप्लीट यूनिट. सो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं वन बाय वन दोनों ग्रुप की. सो बच्चों पहला ग्रुप अगर मैं रिप्रेजेंट करूं ऑल द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द ग्रुप नंबर 1 तो दे आर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. ठीक है, तो आपको दिख रहे होंगे कुछ यहाँ एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम. मैंने सिंबल रिप्रेजेंट किया है ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स के लिए. तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम. इन ग्रुप के बारे में एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए बच्चों. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द, अगर मैं बात करूं इन एलिमेंट्स की तो अल्कली ग्रुप बोलते हैं. अल्कली अर्थ मेटल का ग्रुप है ये पूरा. दे आर कॉल्ड मेटल्स एंड दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स बेसिकली. और इसके अलावा एक और ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, ग्रुप नंबर 2 जो कि हमने स्टार्ट करना है पीरियड नंबर 2 से. ये हमारे पूरी पीरियोडिक टेबल की मैं बात करूं तो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट जो रिप्रेजेंट किया है मैंने ग्रुप दैट इज कॉल्ड अल्कली ग्रुप और ये एस ब्लॉक का ग्रुप है. और दूसरा जो ग्रुप है वो हम स्टार्ट करेंगे यहां से. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम. ये मेरा सेकंड ग्रुप है जो पीरियड नंबर 2 से स्टार्ट है. फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट है पीरियड नंबर 1. यहां से बेटा हॉरिजेंटली स्टार्ट हो जाते हैं पीरियड्स, यू नो दैट. और ये मेरा स्टार्ट हो रहा है पीरियड नंबर 2 से. टोटल 7 पीरियड हैं. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th. तो फर्स्ट पीरियड है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th. 7 पीरियड है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर. ठीक है, और ग्रुप पहले और दूसरे ग्रुप के बारे में हमने स्टडी करनी है इस एस ब्लॉक एलिमेंट्स के. ठीक है, और ये बोलते हैं ग्रुप नंबर 2 और विच इज ऑल्सो कॉल्ड, जो कि स्टार्ट हो रहा है पीरियड नंबर 2 से स्टार्ट होता है ये ग्रुप पीरियोडिक टेबल में. और जो हमारा ग्रुप नंबर 1 है वो पीरियड नंबर 1 से ही स्टार्ट हो जाता है. तो ये जो ग्रुप है बच्चे इसे बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल. दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्कली और अल्कलाइन आर द मोस्ट वॉयलेंट एक्टिव मेटल्स हैं. ठीक है, मोस्ट वॉयलेंट एक्टिव मेटल्स हैं. दे आर इजिली ऑक्सीडाइज. ये दीज एलिमेंट्स हैव ए कैपेसिटी टू इजिली ऑक्सीडाइज. बच्चे जो ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं, इसलिए कभी भी नेचर में नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट. ये कभी फ्री स्टेट में हमें नहीं मिलते, ऑलवेज प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट. तो ये दीज एलिमेंट्स अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोथ आर कंबाइनली कॉल्ड एस ब्लॉक. ओके, सो दे ऑलवेज फाइंड आउट इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ ए कंबाइंड स्टेट. मेनली ये प्रेजेंट होते हैं हेलोजेंस के साथ, तो ये हैलाइड्स बनाते हैं. ऑक्सीजन के साथ ये एलिमेंट्स मिक्स होकर ऑक्साइड्स बनाते हैं, सल्फेट्स बनाते हैं, कार्बोनेट्स बनाते हैं. तो डिफरेंट वैरायटी की फॉर्म में ये फर्स्ट और सेकंड डिफरेंट कंपाउंड स्टेट में ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो इतना आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ एलिमेंट जो मोस्ट अबंडेंट स्टेट में है, जैसे कि कैल्शियम विच इज फर्स्ट फिफ्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, अल्यूमिनियम एंड आयरन स्पेशली.
जो एल्यूमिनियम और आयरन जो इस ग्रुप में प्रेजेंट नहीं है, ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। मैग्नीशियम सिक्स्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। सोडियम सेवंथ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। पोटेशियम एट्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। तो आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से स्ट्रोंशियम और बैरियम, वाई द लिथियम शो दिस टाइप ऑफ ए सिमिलर बिहेवियर। अगर हम बात करें कि लिथियम अपने ग्रुप से काफी सिमिलैरिटी रिप्रेजेंट नहीं करता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो फर्स्ट रीजन इज स्मॉल साइज। लिथियम का बेटा जो साइज होता है वो काफी स्मॉल होता है, ठीक है, लिथियम के एटम का खुद का भी और लिथियम की आयनिक फॉर्म का भी। आयनिक साइज, आयनिक रेडियस की बात करें और एटॉमिक रेडियस की बात करें, लिथियम का काफी स्मॉल साइज होने की वजह से लिथियम डिफरेंट बिहेवियर शो करता है एज कंपेयर टू देयर ओन ग्रुप एलिमेंट्स। इसी तरीके से ड्यू टू स्मॉल साइज लिथियम रिक्वायर्ड मोर आयोनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। सो लिथियम हैज वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ड्यू टू दिस रीजन इसकी जो प्रॉपर्टी है अपने ग्रुप से काफी डिफरेंट है। और इसी बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी, वो भी क्या है, काफी हाई है। सेम उसी तरीके से बात करते हैं बच्चे हाई पोलराइजिंग पावर। तो लिथियम की पोलराइजिंग पावर भी बहुत हाई है, ठीक है। तो और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनती है लिथियम की जो अपने ग्रुप से अलग है, वो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल्स। तो लिथियम के पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते हैं और डी ऑर्बिटल अवेलेबल ना होने की वजह से लिथियम काफी सारे कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग या काफी सारे कंपाउंड्स को फॉर्म नहीं कर पाता। तो लिथियम शो डिफरेंट बिहेवियर। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन और प्रॉपर्टी हमारी अराइज हो रही थी कि एनोमलस बिहेवियर क्या है, मीन्स डिफरेंट बिहेवियर शो बाय द एलिमेंट्स एज कम्पेयर टू देयर ओन ग्रुप। अपने ग्रुप से काफी डिफरेंट बिहेवियर शो करता है लिथियम। तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो लिथियम को काफी डिफरेंट बनाती हैं? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द स्मॉल साइज ऑफ एटम एंड इट्स आयंस, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई पोलराइजिंग पावर एज ए केटायन। आपको पता है, मैंने बताया था कि चैप्टर नंबर 4 में हमने ये बात डिस्कस की थी, पोलराइजिबिलिटी विद द हेल्प ऑफ फजान रूल। तो मैंने आपको वहां क्लियर किया था कि जितना उस पे जो चार्ज होगा, कैटायनिक चार्ज की बात कर रहे हैं, अगर कैटायनिक चार्ज है और स्मॉल साइज का है तो उसकी पोलराइजिंग पावर की बात होती है वहां पर। तो हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ इट्स कैटायन एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्मेशन, लिथियम से रिलेटेड बहुत से कंपाउंड्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। अब हम बात करते हैं लिथियम, अगर मैं बात करूं आज अल्कली ग्रुप के एलिमेंट्स की बच्चों, तो अल्कली ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या हाइड्रोजन से स्टार्ट कर सकते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन का सबको पता है 1 है, लिथियम का 3 है, 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है, ठीक है। दीज आर द एटॉमिक नंबर। इसी तरह से रुबीडियम का 37 है, 37 द एटॉमिक नंबर एंड द बैरियम का कितना है बेटा 55, ठीक है।
और इस तरह से फ्रेंशियम का कितना है 855, फ्रेंशियम का कितना है 87। तो ये है इसके एटॉमिक नंबर, ठीक है। दीज आर द एटॉमिक नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स, और ये नंबर के बेसिस पे पूरी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स अरेंज हैं। तो ये नंबर है जो, और आपने देखा होगा कि नंबर में काफी डिफरेंस है, ठीक है। एक अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो एक 11 है अगले एलिमेंट का। इसी डिफरेंस की वजह से इसके आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज करते हैं, और शेल इंक्रीज करने से एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये सब कुछ आपका चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस हुआ था, ठीक है। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो इसी के साथ साथ हम बात करें इनकी साइज की, तो कोई भी एलिमेंट है उसका अगर एटॉमिक नंबर हम इस तरह से दिखाते हैं तो यहाँ इसका क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मास रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गया एटॉमिक नंबर। अगर उसका मास रिप्रेजेंट करना है तो वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इसका मास। तो एक्चुअली जो लिथियम का एटॉमिक नंबर है वो 3 है, जो मास है वो एग्जैक्ट हम 7 भी ले सकते हैं, बट एग्जैक्ट मास है 6.94। सेम उसी तरीके से हम बात करें सोडियम की बेटा, तो सोडियम का भी एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 22.94 है। तो आपको कुछ वैल्यूज याद भी रखनी है, नहीं तो आप इस मास को 23 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने ये बता दिया कि कोई भी एलिमेंट है इस ग्रुप का, उसका नंबर अगर यहाँ प्लेस कर रहे हैं तो यही तरीका रहता है, और मास कहाँ प्लेस किया जाता है, ऊपर प्लेस किया जाता है, ठीक है। अगर ये x, कैपिटल X, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट ऑफ ए पीरियोडिक टेबल, दैट इज सोडियम, इन केस ऑफ एटॉमिक नंबर 11 एंड मास नंबर 23। इतना आपको पता हो तो इतनी आपको कैटेगरी सारी क्लियर हो जो मैंने बताई है। इसी तरीके से पोटेशियम है 19 है, 39 उसका लगभग मास है, 39 पॉइंट समथिंग। ये रुबीडियम है, रुबीडियम जो है एलिमेंट दैट इज कॉल्ड 37, उसका एटॉमिक नंबर है 85 के नियर अबाउट मास है। और बैरियम का उसका बात करें हम, रुबीडियम का कितना 37 एटॉमिक नंबर है, 85 के नियर अबाउट इसका मास है। सीजियम का एटॉमिक नंबर बच्चों 55 है, मास 133 नियर अबाउट 133। फ्रेंशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 87 है और मास कितना है 223 नियर अबाउट। तो जरूरी नहीं है एग्जैक्टली, लगभग डबल होता है। अप्रोक्स जो होते हैं मास कैलकुलेशन, जो हाउ टू कैलकुलेट द मास, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था। तो ये एटॉमिक नंबर है तो उससे लगभग अप्रोक्स डबल उसका क्या कंसीडर हो जाता है, मास कंसीडर होता है, बट एक्चुअली इसकी कैलकुलेशन है एग्जैक्ट, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए अबाउट द ग्रुप नंबर 1 दैट इज कॉल्ड अल्कली। तो बच्चों हम इनकी क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको ये तो क्लियर कर दिया मैंने, लिथियम अपने ग्रुप से काफी क्या शो करता है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करता है। तो आपने पूरे एस ब्लॉक चैप्टर के अंदर 2 बातें पढ़नी है, अल्कली, क्योंकि पता है एस ब्लॉक एलिमेंट किससे बने हैं, अल्कली और अल्कलाइन ग्रुप के एलिमेंट हैं ये, ठीक है। और अल्कली ग्रुप जो है वो आज हम सीख रहे हैं, और दोनों केस में आपने क्या पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्कली ग्रुप के एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने से भी पहले मैं आपको बताऊंगी इस पूरे ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस पूरे ग्रुप की है बेटा, नोबल गैस, और पीछे क्या होना चाहिए NS1, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। मैं आपको एक आधी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर भी दिखा सकती हूँ इसकी, सपोज। तो हम बात करते हैं सोडियम की। अभी आपको बताया एटॉमिक नंबर 1, 3 एंड दिस इज एटॉमिक नंबर 11। तो इसी का लिखकर देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू हाफ-बाउस रूल, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, एंड 3s1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आपको पता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है नियोन को, और नियोन क्या है, नोबल गैस है। तो मैंने तभी इस ब्रैकेट में लिखा नोबल गैस, और बाहर में लिख सकती हूँ 3s1। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सोडियम, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर नियोन का क्या होता है बेटा, 10 होता है, 10 होता है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 2 + 6 कितना हो गया 10, और ये हो गया 3s1। तो ये हो गया सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, और ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अल्कली ग्रुप की क्या है, नोबल गैस, और बाहर आएगा NS1। एन क्या है, लास्ट शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके आउटर शेल में मस्ट कंसीडर, और एक ही इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में बचना चाहिए। तो जैसे इसके लास्ट शेल में है नोबल गैस 2s1, इसके लास्ट शेल में नोबल गैस 3s1, इसके लास्ट शेल में नोबल गैस 4s1। तो इसी तरीके से लास्ट शेल मैंने आपको बता दिया 2s1, 3s1, 4s1, ओके। तो इसके लास्ट शेल में हाइड्रोजन में 1s1। ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन प्लेस इन ए अल्कली
प्लेस विद द अल्कली ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, तो इतना पता हो। इसके अलावा हम बात करते हैं, मैंने जैसे आपको बताया अल्कली ग्रुप को मैंने दो पार्ट्स में करके पढ़ाना है। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है अल्कली ग्रुप के लिए पहला पॉइंट हमने पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेरे को सबसे पहली बात जो आपको बता रखी है वो है एटॉमिक साइज को लेकर। और एटॉमिक साइज क्या करता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। एज यू नो दैट, मैंने बताया जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे बेसिकली जो हमने बोहर्स के अकॉर्डिंग सीखा था, 3 एटॉमिक नंबर है तो 2 1, 11 एटॉमिक नंबर है तो 281, 19 एटॉमिक नंबर है तो 2881। हर बार हम देख रहे हैं शेल बढ़ रहे हैं, शेल बढ़ने से एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है। तो आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से पता हो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टॉप टू बॉटम कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है इन ईच ग्रुप, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। अभी तो हम बेसिकली एस ब्लॉक की स्टडी कर रहे हैं और एस ब्लॉक में हमें मालूम होना चाहिए अल्कली अर्थ मेटल्स याद हो और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आपको याद हो। ठीक है, तो इतनी आपको बातें क्लियर है। एटॉमिक साइज, इसी तरीके से आयनिक साइज भी सेम, टॉप टू बॉटम क्या करता है, आयनिक साइज जब ये एलिमेंट एटॉमिक स्टेट और पेरेंटल स्टेट में प्रेजेंट ना होकर आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तब भी सेम है। इनका जो साइज है लेफ्ट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। तो आपको ये याद रखना है। अगर मैं सिर्फ अल्कली ग्रुप की बात करूं तो टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ड्यू टू या बोल सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल विल इंक्रीज, सो distance from the nucleus to last shell will also increase, so atomic size top to bottom increase, and in case of ionic size will also increase top to bottom. एटॉमिक साइज इसका लगभग बच्चे लिथियम का 152 होता है, 152, 187, 152, 186, 227, ये इनका एटॉमिक साइज है जो कि इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तो एटॉमिक साइज की कुछ जो डिजिट्स है ये आप याद भी कर लें। ठीक है, एटॉमिक साइज आपको याद भी होने चाहिए कि इस एलिमेंट का कितना है फॉर कंपटीशन एग्जाम ऑल्सो। सेम उसी तरीके से बच्चे आयनिक साइज भी टॉप टू बॉटम, आज वैसे तो ये जो ग्रुप नंबर अल्कली ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया इनके पास लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद ये कैरी करते हैं नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, एज यू नो दैट। ठीक है, तो यस अल्कली ग्रुप बहुत जल्दी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैपेसिटी रखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी रखते हैं इसलिए ये क्या है, इनकी ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन शो करते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स ऑलवेज शो ऑक्सीडेशन, हमेशा ऑक्सीडेशन शो करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पूरे ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है तो पूरे ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1। तो पूरा ग्रुप वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट शो बाय एन एलिमेंट, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो बाय ए सिंगल एलिमेंट, बट ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स बेसिकली शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज they have a capacity to lose 1 electron, because मैंने अभी आपको बताया कि पूरे ग्रुप में लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी वो इसलिए रखते हैं क्योंकि आफ्टर लॉसिंग द 1 इलेक्ट्रॉन दे एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो इतना सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको पहली बात पता चल गई है एटॉमिक साइज की, कि वो जो टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट। और सेकेंड पॉइंट आपको पता है आयनिक साइज, आयनिक साइज ये लॉस करने के बाद क्या बन जाता है बेटा, केटायन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया लिथियम का, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके बन जाएगा लिथियम केटायन, और केटायन का साइज हमेशा छोटा होता है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर 3 में डिस्कस किया हुआ है कि वाई, क्वेश्चन भी है आपका एनसीईआरटी में, वाई केटायन हैज ऑलवेज स्मॉल साइज, बिकॉज आफ्टर लॉसिंग द 1 इलेक्ट्रॉन दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस मोर, सो देयर साइज विल कॉम्पैक्ट और साइज उनका डिक्रीज हो जाता है। अगर मैं इसके लिथियम के एटम की बात करूं तो इसका साइज 152 पिकोमीटर है, और यही मैं आयन की बात करूं तो लिथियम के आयन का साइज 76 पिकोमीटर है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम बेशक आयनिक साइज बढ़ जाएगा बिकॉज इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, बट एटॉमिक साइज के कंपैरिजन में आयनिक साइज हमेशा कम होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है अगर एटॉमिक साइज को आयनिक साइज से कंपेयर करते हैं। और अगर हम टॉप टू बॉटम देखें तो एटॉमिक साइज भी बढ़ता है और आयनिक साइज भी टॉप टू बॉटम बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स।
ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। इसके बाद हमें पता होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी आती है वो है IE, मींस आयोनाइजेशन एनर्जी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, यहां लिखते हैं, ये मैंने लिखा है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। यस, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों? एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्स में होते हैं। तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। हर एलिमेंट के पास एटॉमिक नंबर है, हर एलिमेंट के पास एटॉमिक मास है, हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसके नंबर ऑफ शेल है। और जो what is the ionization energy? Energy required to remove the electron from outermost shell। हर किसी के पास शेल है और लास्ट शेल को आपको पता है बेटा क्या बोलते हैं? आउटरमोस्ट शेल बोलते हैं। ठीक है, तो हर किसी के पास आउटरमोस्ट शेल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की जो एनर्जी चाहिए, और एटम मस्ट बी इन आइसोलेटेड स्टेट होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चों टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी फ्री रहता है, तो उसको हम हल्की सी भी एनर्जी देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी दे, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी देने के बाद वो बहुत जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके आयनिक स्टेट में चला जाता है। तो यस, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी हमें कम चाहिए, बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। ये बात आपको पता हो। आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे अगर मैं बात करूं लिथियम की, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है लिथियम की? लिथियम की हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है बेटा 520 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी क्यों होती है? बिकॉज लिथियम का साइज अपने ग्रुप से कंपेयर करें तो काफी छोटा साइज होता है, तो स्मॉल साइज की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी अट्रैक्ट होते हैं, उनपे न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होता है लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स के पास, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी लूज नहीं करता, उसका साइज काफी कम्पैक्ट होता है। तो ड्यू टू मोर साइज लिथियम रिक्वायर्ड मोर आयोनाइजेशन एनर्जी। सो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है 520, इसी तरह से 496। तो टॉप टू बॉटम हम ये देखेंगे जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। और जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं बेटा तो आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है IE1। मान लो मुझे एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करना है, लिथियम में से ही रिमूव करना है या फिर सोडियम में से रिमूव करना है, तो मैं आपको बता दूं बच्चे, जैसे लिथियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अगर 520 किलो जूल पर मोल है और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की कितनी है 8000 या नियर अबाउट 7298 किलो जूल पर मोल एनर्जी। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की मैं अगर बात करूं तो लिथियम के लिए कितनी रिक्वायर्ड है IE2। ये है लिथियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी लगभग इतनी चाहिए। तो डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी लार्ज इन केस ऑफ लिथियम। वाई? ऐसा क्यों है बेटा? तो आपको पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 2s1। तो 1s2 क्या है बेटा? हीलियम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। 2s1 एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहा है। यू नो दैट लिथियम हीलियम इज ए नोबल गैस एलिमेंट। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसकी जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो काफी लार्ज है। इतना ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है काफी लार्ज है पूरे ही अल्कली मेटल्स के अंदर, और लिथियम की फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में काफी ज्यादा डिफरेंस है। उसका रीजन यही है कि लिथियम का साइज एक तो पहले से बहुत छोटा है, उसको काफी सारी एनर्जी चाहिए थी, फर्स्ट भी काफी ज्यादा चाहिए थी अपने ग्रुप के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, बट उसको सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए बिकॉज जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से रिमूव होगा। ठीक है, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन नोबल गैस में से रिमूव होना है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से तो पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन को इजिली रिलीज करना, इसलिए इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की बहुत ज्यादा होती है। सेम उसी तरीके से बेटा टॉप टू बॉटम तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, लेकिन डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी लार्ज डिफरेंस। क्लियर? तो इतना आपको पता होना चाहिए। सेम उसी तरीके से हम बात करें डेंसिटी की, तो टॉप टू बॉटम मास बढ़ रहा है धीरे धीरे, मैंने आपको बताया था मास बढ़ता है, तो टॉप टू बॉटम मास बढ़ने से एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मास बढ़ता है, एटॉमिक मास बढ़ने से क्या होता है डेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं अबाउट द डेंसिटी। तो डेंसिटी टॉप टू बॉटम क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो सबको ये बात पता हो, डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस बिकॉज इंक्रीज इन एटॉमिक मास।
सेम उसी तरह से बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो बच्चे ये जितने भी एलिमेंट हैं इनमें आपस में मेटल मेटल मिलकर मेटालिक बॉन्डिंग शो करते हैं, बट ये जो मेटल्स हैं ग्रुप नंबर 1 के, इनकी मेटालिक बॉन्डिंग काफी वीक होती है। मेटालिक बॉन्डिंग वीक होने की वजह से बिकॉज दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे आपको मैंने बताया लिथियम है 1s2 2s1, बिकॉज लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसका ये s ऑर्बिटल तो भरा हुआ है, लेकिन इसका जो सेकंड ऑर्बिटल है उसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s1, ठीक है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये दूसरे लिथियम के साथ, दूसरे मेटालिक लिथियम के साथ काफी वीक बॉन्डिंग शो करते हैं। तो वीक मेटालिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, काफी लो होता है। सेम इसी तरीके से अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करता है बेटा, इन केस में डिक्रीज करता है। टोटल मेल्टिंग पॉइंट कम होता है अल्कली मेटल्स का। सेम उस तरह से बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है अल्कली मेटल्स का। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो हमने डिस्कस किया ये सभी के सभी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अभी हमने बात करी है एटॉमिक साइज की, हमने बात करी है आयोनाइजेशन आयनिक साइज की। आयनिक साइज को आप आयनिक रेडियस भी लिख सकते हैं। हमने बात करी आयोनाइजेशन एनर्जी की। फोर्थ हमने बात करी ऑक्सीडेशन स्टेट की। पूरे ग्रुप की कैपेसिटी है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रही है बिकॉज मास इंक्रीज कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट बात करें, मेल्टिंग पॉइंट पूरे ग्रुप का काफी लो होता है बिकॉज इनकी मेटालिक बॉन्डिंग काफी वीक होती है। अगली पॉइंट की बात कर सकते हैं हम इसके केस में कलर प्रॉपर्टी। ये जितने भी एलिमेंट हैं ये कलरफुल है बिकॉज ऑफ ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कलरफुल एलिमेंट है, जैसे लिथियम है क्रिमंजन रेड कलर शो करता है, सोडियम येलो कलर रिप्रेजेंट करता है, पोटेशियम पेल वॉयलेट कलर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रुबीडियम पेल लगभग वॉयलेट कलर रिप्रेजेंट करता है, सीजियम ब्लूइश कलर रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसकी कलर प्रॉपर्टी की हम बात नहीं करेंगे। तो ये फ्लेम की प्रेजेंस में सभी के सभी एलिमेंट कलर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज दे हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, और ड्यू टू दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे इजिली absorb the radiation and excite the electron when emit the radiation when goes back to the ग्राउंड स्टेट, और वो कोई ना कोई कलर इमिट करता है। तो आपको इतना पता हो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट सभी के सभी कलर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट आर रिलेटेड टू द ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स, ठीक है। और जो लिथियम है वो अपने ग्रुप से काफी डिफरेंट बिहेवियर शो करने की वजह से ये अपने ग्रुप से कम प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है, बट दूसरे ग्रुप से डायगोनली ज्यादा प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लिथियम शो ए मोर सिमिलर प्रॉपर्टी विद द मैग्नीशियम, ठीक है, एज कंपेयर टू देयर ओन ग्रुप, एंड दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप दैट शो बाय द लिथियम विद द अदर ग्रुप डायगोनली। इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है हमारी रिलेटेड टू द ग्रुप नंबर 1 एंड दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स। तरीके से बच्चे हम एक पॉइंट और डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। लैटिस एंथैल्पी भी बोल सकते हैं, एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी, आपको बताया गया है कि जब भी पूरे ग्रुप 1 के एलिमेंट, मैंने अभी आपको बताया ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते, हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। काफी एक्टिव और काफी रिएक्टिव एलिमेंट है ग्रुप नंबर 1 के, जो कि एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है, तो ज्यादा कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होने की वजह से हमेशा सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। लाइक हम बात कर सकते हैं लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, रुबीडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए और आयंस में ब्रेक करके इनको आयंस में बदलेंगे। तो आपको भी मैंने बताया इनकी कैपेसिटी है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो ये हमेशा ब्रेक होने के बाद कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जो ये साथ में हैलोजन प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वो हम बोलते हैं कि अल्कली ग्रुप हैलाइड्स बनाते हैं। ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं बिकॉज हैलोजन की जो कैपेसिटी होती है और वैलेंसी होती है वो -1 होती है। तो दे हैव ए कैपेसिटी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड हैलोजन have a capacity to gain 1 electron. That's why alkali group element make a perfect
वी कैन से दैट आयनिक बॉन्ड विद द हैलोजेंस। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं लैटिस एनर्जी। यू नो दैट किसी भी सोल्ट को उसके आयंस में बदलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी टॉप टू बॉटम क्या करती है, डिक्रीज करती है। टॉप टू बॉटम लैटिस एनर्जी डिक्रीजेज। ठीक है, जैसे ऊपर लिथियम क्लोराइड की 800 है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड की 700 समथिंग है, तो टॉप टू बॉटम लैटिस एनर्जी क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है। ठीक है, ऐसा क्यों है, बिकॉज आपको दिख रहा है जो अनायन है वो बिल्कुल सिमिलर है और उसका साइज बड़ा है। तो और कैटायन है जैसे लिथियम है, लिथियम की सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी है बिकॉज लिथियम का साइज काफी छोटा है, ये कैटायन है और काफी छोटा साइज का कैटायन है। ठीक है, तो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लिथियम क्लोराइड एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड। तो लैटिस एनर्जी भी टॉप टू बॉटम इनके जो हलाइड्स है उनकी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए अबाउट द लैटिस एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं सोडियम का। सोडियम मेक ए बॉन्ड विद द हैलोजन लाइक सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड। इस केस में आप ये देख रहे हैं कि कैटायन तो सिमिलर है बट अनायन का साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे केसेस में भी जब अनायन का साइज बढ़ता है तो टॉप टू बॉटम आप देख रहे हैं इंट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड अनायन डिक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज द साइज ऑफ अनायन। सो लैटिस एनर्जी विल डिक्रीज टॉप टू बॉटम बिकॉज इंक्रीज इन साइज ऑफ अनायन एंड इंट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड अनायन डिक्रीज टॉप टू बॉटम। सो लैटिस एंथैल्पी विल ऑल्सो डिक्रीज इन केस ऑफ विद इंक्रीज द अनायन एंड सेम कैटायन जब आप लेते हैं तो साइड इनके बीच का इंट्रैक्शन वीक हो जाता है। सो लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है टॉप टू बॉटम। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल्स। तो आज आप इसे रिवाइज करेंगे, ठीक है, नोटबुक में नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कली ग्रुप एलिमेंट्स। ओके, सो ओके।